अब हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन में चलेंगे बाबू, और एनसीईआरटी सेक्शन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हमारे पास ये है, राइट। इस क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है बाबू, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स p ऑफ x आर गिवन इन द बिलो फिगर, राइट। फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस, राइट। तो ये पॉलिनोमियल का हमारे पास ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको नंबर ऑफ जीरो बताना है प्रत्येक पॉलिनोमियल कर्व के लिए, राइट। जैसे ये हमारा फर्स्ट कर्व है, यहाँ पर फर्स्ट कर्व दिया है। फर्स्ट कर्व कुछ इस तरीके से दिया है बाबू, ये वाला एक है इधर और ये की है, राइट। इसको एक्स बोला है और इसको बोल दिया है वाई। क्या बोला है बाबू? वाई बोला है, और यही वाई हमारा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, राइट। ठीक है। और जो पॉलिनोमियल का कर्व है वो कुछ इस तरीके से है। ये कर्व है y इक्वल्स पी ऑफ एक्स। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो नंबर ऑफ जीरो का क्या मतलब है वो नहीं, तो वे सारे x का वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाए, जीरो दे, यानी y का वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग जीरोज कहेंगे, राइट। और y का वैल्यू जो जीरो होता है वो हमारा x एक्सिस पर y का इक्वेशन y इक्वल्स जीरो होता है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स जीरो होता है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो हमारा एक्स एक्सिस पर मिलेगा। यानी कोई भी पॉलिनोमियल रहे नहीं, वो एक्स एक्सिस को जितने बार कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने का मतलब या तो टच करे नहीं तो इंटरसेक्ट करे, राइट, तो उतना उसका जीरो कहलाएगा। जबकि हमारे पास जो ग्राफ है बाबू यहाँ पर देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक बार भी इसको टच नहीं किया है। टच नहीं किया है तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ जीरो हो जाएगा, राइट, इस कर्व के लिए। फिर दूसरा इधर है हमारे पास, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है बाबू, और कर्व कुछ इस तरीके से हमारे पास है, ये इस तरीके से गया, राइट। और इस कर्व का इक्वेशन, पॉलिनोमियल का इक्वेशन y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स, राइट, y इक्वल्स पी ऑफ एक्स दिया। तो देखिए ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को केवल एक जगह यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स 1। चलिए तो इसको अब एनालाइज कीजिए बाबू। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ग्राफ कुछ इस तरीके से है हमारे पास, राइट। y इक्वल्स पी ऑफ एक्स, राइट। तो देखिएगा कि ये जो पॉलिनोमियल का कर्व है, देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार कांटेक्ट कर रहा है। तो एक बार यहाँ पर हुआ इंटरसेक्ट, दूसरा यहाँ पर हुआ बाबू, और तीसरा यहाँ पर हुआ है। यानी एक्स एक्सिस को ये 3 बार इंटरसेक्ट किया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स 3, राइट, इसके लिए। फिर इस ग्राफ के लिए चलिए देखिए, ये एक्स, ये वाई,
और जो ग्राफ है कुछ इस तरीका से है हमारे पास, राइट, इस तरीका से दिया है, ठीक है। तो फिर देखिए ये वाला जो कर्व है बाबू, ये वाला कर्व y इक्वल्स पी ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया जी, तो 2 बार कट किया। देखिए एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 जगह कट किया है, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स 2, राइट। फिर इस ग्राफ का देखिए, चलिए देखिए y इक्वल्स पी ऑफ एक्स इस तरीका से है, राइट। इस तरीका से ये जो कर्व है वो y इक्वल्स पी ऑफ एक्स है, राइट। तो ये एक्सिस को देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यहाँ और यहाँ 4 टाइम्स, 4 बार ये क्या किया बाबू, एक्स एक्सिस को टच किया है, राइट, कांटेक्ट किया है, और कांटेक्ट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरो हमारा 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स 4। वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है बाबू। और लास्ट वाला देखिए हमारे पास क्या ग्राफ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखिए नीचे से आया है थर्ड क्वाड्रेंट से, और यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट करके फिर दूसरी बार टच करके और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर के टच करके और ऊपर निकल गया है, राइट। इसी चीज को ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर, यानी यहाँ से कुछ इस तरीका से आया है बाबू, इस तरीका से ये आया और इस तरीका से टच करके इस तरीका से निकल गया, राइट। ये जो ग्राफ है वो पॉलिनोमियल का ग्राफ है y इक्वल्स पी ऑफ एक्स का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, तो एक बार यहाँ पर देखिए कंटेक्ट किया है, दूसरा यहाँ पर कंटेक्ट किया है, तीसरा यहाँ पर कंटेक्ट किया है। यानी ये जो हमारा पॉलिनोमियल का कर्व है या ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है या टच किया है या कंटेक्ट किया है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। यहाँ इंटरसेक्ट किया है, यहाँ टच किया है, और टोटल हमारा कंटेक्ट हुआ है 3 बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरो हमारा 3 हो गया, राइट। तो ये एक्सरसाइज 1.1 था बाबू, नहीं, इसके बाद हम लोग नए एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 1.2 बनाएंगे बाबू। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, राइट। तो हमको क्या करना है बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है बाबू, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बाबू, तो इनके जीरो और इनके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन, इनके जीरो और इनके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हमारे पास यही पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे बाबू, तो इसका नंबर जीरोज निकाल दीजिए, जो 2 जीरो होगा। नहीं, जीरो निकालने का तरीका क्या है, जो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर कर दीजिए, तो ये जीरो कर दिया। फिर मिडिल टर्म को ये स्प्लिट कीजिए, इस तरीका से स्प्लिट कीजिए बाबू कि जोड़ने पर ये 4s हो जाए, जो जो है उतना ही रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाए। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 4 4 हो जाएगा।
आई इंटू एस स्क्वायर यानी 4s², इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बाबू, ये जो मिडिल टर्म है इसको -2s और -2s में अगर हम लोग, ठीक है, एक्सप्लिट कर दें तो देखिए -2s और -2s क्या हो जाएगा, -4s भी हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4s² भी हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसमें और इसमें देखिए दोनों में 2 है और एक s भी है, यानी 2s दोनों में से कॉमन कर लिया तो इसका बचेगा 2 इंटू एस और इसका बच जाएगा -1, ठीक है। फिर इसमें से -1 को कॉमन कर लीजिएगा तो ये 2s और -1 ये हो जाएगा 0 के बराबर, राइट। तो ये देखिए 2s -1, यहाँ भी हमारा 2s -1 है, तो 2s -1 कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में इसका 2s बचा और इसका -1 बचा, राइट। तो यहाँ से अगर ये इसका वैल्यू निकालेंगे, इस सेक्शन से हम निकालेंगे ये वाले नहीं फैक्टर से, तो आ जाएगा s बराबर 1/2। फिर इससे भी निकालेंगे तो क्या s बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 1/2, यानी दोनों सिमिलर वैल्यू निकले, राइट। तो अगर हम क्या मानते हैं बाबू, वेरिफिकेशन में चलने के लिए, वेरिफिकेशन अगर अल्फा यानी फर्स्ट जीरो को अगर हम हाफ मान ले और बीटा यानी सेकेंड जीरो क्या मानेंगे 1/2, ठीक है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा तो ये हाफ और हाफ कितना आ जाएगा बाबू, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, आधा आधा एक। प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बाबू, तो 1/2 टाइम्स 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, राइट। अब देखिए सम ऑफ रूट जो कोएफिशिएंट का हमारा है रिलेशन उससे निकालिए। सम ऑफ रूट क्या कहता है, तो सम ऑफ रूट बोलता है कि निगेटिव कर दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ एस के अपन कोएफिशिएंट ऑफ s² होना चाहिए, राइट। यानी कोएफिशिएंट से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एस, ये पहले से निगेटिव है, इसका निगेटिव कीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी +4। s² का कोएफिशिएंट बट्टा में यानी 4, यानी 4/4 हमारा देखिए 1 आ गया। तो ये देखिए ये दोनों क्या हो गए बाबू, वेरीफाई हो गए, राइट। अब प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या कहता है बाबू, तो एब्सोल्यूट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s², एब्सोल्यूट टर्म 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ s² 4 है, यानी 1/4। तो ये कोएफिशिएंट से आया है, राइट। तो ये कोएफिशिएंट से आया है जबकि ये प्रोडक्ट से आया, दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया बाबू, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है बाबू, बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। चलिए बोल रहा है क्या कर दीजिए, तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास इसका जीरो निकाल लीजिए और उसके बाद जीरो और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कीजिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, जो दिया उसको लिख लीजिए 6x² -3 और -7x। इसको किसके बराबर करना है जी, जीरो निकालने के लिए, तो जीरो के बराबर करना है, राइट। अब मिडिल टर्म एक्सप्लिट कीजिए तो यही हमारा मिडिल टर्म हुआ, 1 डिग्री वाला मिडिल टर्म हो जाता है, तो 6x यहाँ -3 हो जाएगा, राइट। और इसको क्या करें, किस तरीके से तोड़ें कि जोड़ने पर -7x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये देखिए ये दोनों के प्रोडक्ट यानी -18x² हो जाए, राइट। तो आंसर है कि अगर इसको हम -9x अब +2x पर अगर तोड़ दें तो देखिए जोड़ने पर -7x हो जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट करने पर -18x² के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको मिडिल टर्म को एक्सप्लिट कर लिया, राइट। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, तो कॉमन कर लीजिए, नहीं तो इसमें और इसमें देखिएगा तो दोनों में 3x कॉमन हो जाएगा, यानी दोनों में से 3x कॉमन कर लीजिए, तो इसका एक 2 बचेगा और एक x बचेगा और इसका क्या बचेगा बाबू, तो माइनस का -3 बचेगा,
राइट। उसके बाद इसमें और इसमें क्या कर लीजिए, तो 1 को कॉमन कर लीजिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो +1 को कॉमन कीजिएगा तो इसका 2x और इसका -3, ये 0 के बराबर। अब देखिए दोनों टर्म क्या है, बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 इंटू 3x + 1, ये 0 के बराबर हो जाएगा। राइट। इसका क्या मतलब कि इसको भी 0 कर देंगे तो ये टोटल पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा, या इसको भी 0 कर देंगे तो टोटल पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए एक 0 यहाँ से आ जाएगा, एक 0 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से कैसे आएगा, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे 2x - 3 किसके बराबर बाबू, 0 के बराबर, तो यहाँ से 2x हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। तो x हो जाएगा हमारे पास 3/2। सिमिलरली इसको 0 के बराबर कीजिए, यानी 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 हो गया, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया -1/3। राइट। तो ये देखिए दो हमारे पास 0 निकल गया। अब हमको वेरिफिकेशन सेक्शन में चलना है। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में हमने क्या मान लिया बाबू, पहला रूट जो है उसको अल्फा मान लिया, पहला रूट हमारा 3/2 है तो अल्फा 3/2 हो गया, और दूसरा रूट यानी 0 बीटा, और बीटा को हमने क्या मान लिया बाबू, -1/3। राइट। तो अब इनका प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ 0 कर लीजिए, तो 0 कहिए या रूट कहिए बात बराबर, या सॉल्यूशन कहिए तभी बात बराबर होता है। यानी सम ऑफ 0 करेंगे तो ये 3/2 और -1/3। राइट। तो ये कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 3 जा 9, नहीं ये हो जाएगा एलसीएम हमारे पास 6, इससे ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 3 जा हमारे पास 9 आ गया, माइनस का माइनस, इससे ये कटेगा 2 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7/6। राइट। उसके बाद क्या कर लीजिए बाबू, तो उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी 0 का प्रोडक्ट करना है, तो एक 0 हमारे पास 3/2 है, और दूसरा हमारे पास है -1/3। तो प्रोडक्ट करने के देखिए प्लस और माइनस, -1 × 3 3 हो जाएगा बाबू, और इसका प्रोडक्ट 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो -1/2 आ जाएगा। राइट। अब देखिए सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 को हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 को हम लोग कोएफिशिएंट से लाने की प्रयास करेंगे, और देखेंगे कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर गया तो हमारा सम ऑफ 0 और कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। चलिए देखिए, तो हमारे पास है 6x² -3 - 7x। राइट। 6x² -3 और -7x, ये हमारा पॉलिनोमियल है। नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जो 0 होता है वो किसके बराबर होता है, तो निगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का निगेटिव पहले से ही है निगेटिव -7 है, इसका निगेटिव कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, अपन कोएफिशिएंट ऑफ x² ये 6 है। राइट। यानी सम हमारा देखिए 7/6 हो गया, जो पहले के सम के देखिए बराबर है, इसीलिए दोनों वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, ये क्या कहता है बाबू, तो ये कहता है जो एब्सोल्यूट टर्म है उसको x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, उतना ही आएगा। एब्सोल्यूट टर्म हमारा -3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारा 6 है, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये -1/2 आ जाएगा। देखिए ये वाला और ये वाला क्या आपस में बराबर है, तो दोनों फिर से वेरीफाई हो गया। राइट। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, राइट। यानी फिर से वही काम करेंगे, मिडिल टर्म एक्सप्लिट करके, नहीं, इसका सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, जीरो निकाल लेंगे, राइट। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है 4u² प्लस 8u, राइट। इसका जीरो निकालना है तो इसको किसके बराबर कर दीजिए जी, जीरो के बराबर कर दीजिए। अब यहाँ मिडिल टर्म एक्सप्लेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, देखिए, नहीं, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये 4u कॉमन हो जाएगा, तो इसका केवल बचेगा u और इसका बचेगा 2, ये जीरो के बराबर है, ठीक है। यानी 4u और u प्लस 2 का प्रोडक्ट हमारा जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि u जीरो भी हो सकता है, यहाँ से निकालिएगा जीरो तो, या u प्लस 2 क्या है, जीरो के बराबर हो सकता है, तो यहाँ से निकालिएगा u का वैल्यू तो -2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इस वाले टर्म को जब जीरो के बराबर करेंगे तो u हमारा जीरो आ जाएगा, आई वाले टर्म को जब जीरो करेंगे तो u हमारा -2 आ जाएगा, राइट। अब हम लोग चलेंगे वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, चलिए तो क्या करेंगे वेरिफिकेशन में बाबू, नहीं, तो पहला जो रूट आया उसको अल्फा माने तो अल्फा हमारा जीरो है, और दूसरा रूट जो आया है यानी जीरो जो आया है उसको बीटा माने तो बीटा हमारा -2 हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा कीजिए तो जीरो -2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो जीरो इंटू -2 यानी जीरो के बराबर हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर दीजिए बाबू, तो इनका रिलेशन कोएफिशिएंट के टर्म में लिखिए, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो निगेटिव ऑफ यू, यू जो है 1 डिग्री का टर्म, उसके कोएफिशिएंट का निगेटिव, तो ये 8 है, इसका निगेटिव -8 हो जाएगा, अपन कोएफिशिएंट ऑफ u² यानी अपन 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, देखिए, तो ये भी -2 था और यहाँ भी -2, तो ये दोनों वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, राइट। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ x², इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है मीन्स जीरो, अपन कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी यहाँ u² मीन्स 4, इसका कोएफिशिएंट है, तो 0/4 बराबर 0 हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट हमारा 0 आ गया। अब पहले भी प्रोडक्ट निकाले थे जीरो से, तो ये भी 0 था, यानी दोनों वेरीफाई हो गया, नहीं, जीरोज और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन आपस में वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हमारे पास, बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, राइट। यानी सेम क्वेश्चन है बाबू, इसका भी क्या करना है हमको, तो नंबर ऑफ जीरोज निकाल देना है, और फिर जीरो और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दिया है t² -15, राइट। तो इसके जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर कर देंगे, फिर क्या करेंगे बाबू, तो हम देखते हैं कि ये जो t² है बाबू, नहीं, तो t² को t² रख दें, और माइनस का माइनस, और 15 जो है इसको अगर हम √15 का स्क्वायर कर दें, नहीं, कुछ इस तरीके से इसको अगर हम सजा दें तो ये हो जाएगा a² - b² के फॉर्म पे, राइट। तो a² - b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी यानी t प्लस √15 इंटू a माइनस बी यानी t माइनस √15 इक्वल्स ये 0 हो गया, राइट। अब ये फैक्टर में हमारे पास बदल गया, जैसे फैक्टर में बदला तो इसको जीरो जीरो के बराबर करेंगे तो एक जीरो निकल जाएगा, फिर इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो दूसरा भी जीरो
निकल जाएगा। तो चलिए t प्लस √15 इक्वल्स हो गया 0, नहीं तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा बाबू, -√15। सिमिलरली इसको जब 0 के बराबर कीजिएगा तो t -√15 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से t का वैल्यू निकल जाएगा √15, राइट। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे बाबू, तो अगर पहला जो यहाँ पर -√15 है इसको हम अल्फा मान लें और √15 को बीटा मान लें, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा जी, तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़िएगा तो -√15 अब +√15 ये हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, तो -√15 टाइम्स √15 यानी -15 हो जाएगा यहाँ से, राइट। ठीक है, अब क्या कर दीजिए बाबू, तो सम ऑफ जो 0 है इसको कोएफिशिएंट के टर्म में लिखने की प्रयास करेंगे, यानी अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ, नहीं वो वेरिएबल जिसका डिग्री 1 है, राइट। तो यहाँ देखिए डिग्री कोई नहीं है 1, तो डिग्री 1 वाला टर्म 0 है तो इसका कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। अब आता कोएफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री का कोएफिशिएंट 1 है तो 0/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये देखिए ये इसका भी सम है, ये 0 से आया था 0 और ये कोएफिशिएंट से आ गया सम ऑफ 0 0, तो दोनों वेरीफाई हो गया, राइट। और दोनों का प्रोडक्ट निकालिएगा तो ये क्या कहता है बाबू, नहीं एब्सोल्यूट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ t² एब्सोल्यूट टर्म हमारा -15 है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t² हमारा 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -15, राइट। तो ये भी देखिए हमारा दोनों ये भी क्या हो जाएगा बाबू, वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द 0 ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोएफिशिएंट, यानी सेम क्वेश्चन। ठीक है, केवल हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज कर रहा है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x² -x -4, इसको करेंगे 0 के बराबर, राइट। अब ये जो मिडिल टर्म है 1 डिग्री टर्म, इसको इस तरीका से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर -x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म और ये वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, यानी -12x² के बराबर हो जाए, राइट। तो क्या करना पड़ेगा बाबू, तो यहाँ पर अगर हम -4x और +3x करेंगे तो जोड़ेंगे तो -x हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर भी हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 3x² -4x + 3x -4 इक्वल से 0, राइट। अब इसमें और इसमें देखिए दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन कर लीजिए, तो इसका बच जाएगा 3x, राइट, और इसका बच जाएगा -4, फिर इसका देखिए +1 कीजिएगा तो 3x और -4 ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया बाबू, 3x -4 दोनों में है तो कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 1 इक्वल्स 0, यानी ये वाला टर्म भी 0 के बराबर हो सकता है और ये वाला टर्म भी 0 के बराबर हो सकता है। तो दोनों टर्म से हमारा 0 निकल जाएगा, तो इसको जब हम बराबर करेंगे 3x -4 को जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से 3x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 4/3 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इसको 0 के बराबर कीजिए, यानी x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा, राइट। अब वेरिफिकेशन में हम लोग चलेंगे, वेरिफिकेशन चलिए
तो ये जो पहला रूट है बाबू 4/3, इसको हम मान लिए अल्फा, और दूसरा रूट है -1, तो इसको मान लिए बीटा, राइट। और दोनों को जोड़िए यानी अल्फा प्लस बीटा कीजिए, तो अल्फा हमारा 4/3 है, अब -1, नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, राइट। तो एलसीएम हमारा 3 आ गया, और यहाँ 4 -3 यानी यहाँ 1/3 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए अल्फा टाइम्स बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 4/3 और बीटा का वैल्यू -1, यानी यहाँ -4/3 हो गया, राइट। अब ये दोनों रिलेशन को हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट टर्म में लाने की प्रयास करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, नहीं ये किसके बराबर था बाबू, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का निगेटिव, ये कुछ नहीं तो 1 है, -1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 और यहाँ है माइनस, यानी -1 हो जाएगा, और उसका निगेटिव लीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का निगेटिव 1 हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है तो 3 हो गया, यानी ये 1/3। ये देखिए दोनों क्या हो गया बाबू, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्रोडक्ट बोलता है कि कोएफिशिएंट, अब छोड़ दीजिए, अब एब्सोल्यूट टर्म पर ध्यान दीजिए, यानी एब्सोल्यूट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एब्सोल्यूट टर्म हमारा -4 है, राइट, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो -4/3 हो गया। देखिए ये वाला आपस में क्या हो गया बाबू, बराबर हो गए। तो यहाँ से हम क्या देखें कि जीरोज और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, राइट, ठीक है बाबू, चलिए निकाल लेते हैं। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, और इसका जीरोज का जो सम और प्रोडक्ट है वो दिया गया है, ठीक है। तो अगर जीरो को हम लोग अल्फा और बीटा मान लें, तो हमारे पास देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, यानी इनके जीरो का जो सम का वैल्यू है वो दिया है 1/4, राइट, और अल्फा इंटू बीटा यानी जीरो का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू दिया है -1। तो यहाँ से हम पॉलिनोमियल निकालेंगे, पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, जनरल फॉर्म इसका निकालेंगे तो ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही हमारा क्या हो गया बाबू, रिक्वायर्ड, नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ से ए कोई हमारे पास जनरल रियल नंबर ये है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो देखिए कितना है 1/4, तो यहाँ लिख दीजिए 1/4, राइट, इंटू एक्स, तो एक्स, आप प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है बाबू, -1 है, तो यहाँ -1 हो गया, राइट। इसको और आगे बढ़ा दीजिए आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो ये ए का ये टाइम्स एक्स स्क्वायर -6/4 -1, राइट, ठीक है। इसको इक्वेशन में अगर लाने की प्रयास कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, नहीं इक्वेशन में भी ला सकते हैं, या डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो अगर ए का वैल्यू हम 4 रख दें, इफ ए इक्वल्स 4, इससे फायदा क्या होगा, तो नीचे वाला सब 4 यानी डिनोमिनेटर का टर्म ही कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा। तो ये बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ पर 4x² -x -4 हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। फिर से सेम सिमिलर क्वेश्चन है बाबू। अल्फा बीटा को अगर हम क्या माने, जीरोज माने, तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है 1/3। नहीं, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्या करेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म लिख दीजिए, माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। यानी यहां से आ गया ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है √2 इंटू एक्स, आप प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है बाबू 1/3, राइट। अब हम लोग क्या प्रयास करते हैं बाबू कि अगर कोई भी टर्म इसमें, चाहे हमारा डिग्री वाला टर्म हो या कांस्टेंट टर्म हो, यानी 0 डिग्री वाला टर्म या हाईएस्ट डिग्री या इनके बीच का कोई भी टर्म है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है तो उसको हटाने की प्रयास करते हैं यहाँ पर उस नंबर से रिप्लेस करके। तो देखिए 3 है, तो ये को हम क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। इफ ए बिकम्स 3 यानी ए इक्वल्स 3, तो ये क्या पढ़ कर देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x² हो जाएगा, अब माइनस का माइनस, नहीं 3√2 इंटू एक्स, अब प्लस का प्लस, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यानी ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जहां ए का वैल्यू 3 है तो ये वाला इक्वेशन निकलेगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी सम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया बाबू, 0 के बराबर, और अल्फा टाइम्स बीटा किसके बराबर, √5 के बराबर, राइट। तो जनरल फॉर्म अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालें तो हो जाता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रखिएगा तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 0 इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट √5 है, राइट, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आ जाएगा हमारा ए इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस √5 इक्वल्स 0, राइट, ओके। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, तो इसके बाद यहाँ पर हम कुछ ना कुछ वैल्यू रख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए। तो देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए नीचे सबका डिनोमिनेटर हमारा 1 है, राइट। तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ए का वैल्यू हम 1 रख देते हैं। तो ए का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बाबू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। सिमिलर क्वेश्चन, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू क्या है बाबू 1 है। तो ऐसा क्वाड्रेटिक निकालेंगे तो ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू एक्स आप प्लस अल्फा टाइम्स बीटा, तो ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू एक्स आप प्लस 1, यहाँ से आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर ए का वैल्यू क्या कर दे बाबू 1 पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी फिर से सिमिलर क्वेश्चन बाबू हमारे पास आ गया। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -1/4 है और अल्फा टाइम्स बीटा का वैल्यू 1/4 है, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आप प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, राइट। तो ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है, तो यहाँ रख दीजिए -1/4 इंटू एक्स आप प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, तो यहाँ रख दीजिए 1/4। इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस माइनस प्लस 1/4, आई देखिए प्लस 1/4, राइट। तो 4 से क्या कर दीजिए, ए का वैल्यू 4 रख दीजिए, तो ए का वैल्यू 4 रख दीजिएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा बाबू 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 4x² अब प्लस 1 इंटू एक्स अब प्लस 1, राइट, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से इसको रीअरेंज कीजिएगा तो 4x² प्लस एक्स अब प्लस 1, ये स्टैंडर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। सिमिलर क्वेश्चन है। चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दे दिया और अल्फा टाइम्स बीटा का वैल्यू 1 दे दिया। जनरल फॉर्म लिखिएगा तो ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आप प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, राइट। तो ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 इंटू एक्स आप प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, राइट। इसमें अगर हम लोग ए का वैल्यू 1 रख दे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा बाबू x² माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोला है बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्या बोला है बाबू, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x है इसको पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड कीजिए और कोसेंट और रिमाइंडर निकालिए। यानी g ऑफ x से डिवाइड करना है तो डिविडेंड डिवाइजर हो जाएगा x² माइनस 2 और p ऑफ x को डिवाइड करना है तो डिविडेंड हो गया यानी x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब क्या करते हैं बाबू, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म में से क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाए। तो आंसर है सबसे पहले साइन देखिए, दोनों साइन सेम है कोई दिक्कत नहीं। कोएफिशिएंट देखिए दोनों कोएफिशिएंट सेम है कोई दिक्कत नहीं। फिर पावर देखिए इसका पावर 2 इसका पावर 3 यानी ये एक एक्स चाहिए इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए ताकि इसका पावर 3 हो जाए, इसलिए एक्स यहाँ पर रख दिया। अब जो कोसेंट का हमारा फर्स्ट टर्म आया बाबू इसे क्या करते हैं पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी x इंटू x² x³ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 3x² आई प्लस 2x प्लस 5x प्लस 7x हो जाएगा अब माइनस 3 हो जाएगा, राइट। देखिए दोनों का डिग्री हमारा सेम है इसलिए फिर से इससे इसको हम डिवाइड करेंगे नहीं, ये रिमाइंडर ही हमारा नया वाला डिविडेंड बनेगा। तो इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें इसके फर्स्ट टर्म में कि इसके फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाए। तो आंसर है सबसे पहले साइन चेंज कीजिए, नहीं तो साइन को देखिएगा तो ये प्लस है माइनस है, इसको माइनस बनाना पड़ेगा तो यहाँ माइनस साइन आ गया।
फिर कोएफिशिएंट देखिए, इसका 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 बनाना पड़ेगा तो एक 3 आ गया। फिर क्या कर दीजिए बाबू, तो पावर चेक कीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कोई जरूरत नहीं है वहाँ x लिखने की। यानी ये वाला हमारा -3 जो सेकेंड टर्म आया है कोएफिशिएंट का, इससे हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा नहीं उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1 × 3 3 हो गया x², माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये 7x आप +3 हो गया। तो यही हमारा बचा, इसका डिग्री हम देखते हैं कि हमारा डिवाइजर जो है उससे डिग्री से कम है, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ये अब डिविडेंड नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका डिग्री कम हो गया, राइट। और ये x - 3 क्या हो जाएगा बाबू, तो ये x - 3 जो है वो कोसेंट हो जाएगा, राइट। तो इसका कोसेंट कितना हो जाएगा, तो कोसेंट q ऑफ x - 3 हो जाएगा, और रिमाइंडर जो है r ऑफ x ये 7x + 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, राइट। तो आज के लिए काफ़ी है बाबू, फिर कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कवर करेंगे क्वेश्चन को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, धन्यवाद।